मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत में सेकंड चैप्टर लिंग व वचन का दोहरान कार्य पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं बेटा कि लिंग किसी स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत में कितने होते हैं? आप लोगों को सबको पता है कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, नपुंसकलिंग जिसमें न तो स्त्री का और न ही पुरुष जाति का बोध होता है। तो बेटा ये आपके लिंग के बारे में है जो आपकी किताब में दिया हुआ है कि लिंग 3 तरीके के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग तो पुरुष जाति का बोध कराएगी, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराएगी, नपुंसकलिंग न तो स्त्री का और न ही पुरुष का बोध कराएगी। तो ये है लिंग। अब आपके बारी आती है वचन की। संस्कृत में वचन जो है संख्या से संबंधित होते हैं, संख्या को बताते हैं। अब वचन संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो एक संख्या को बताएगा, द्विवचन जो 2 संख्या को बताएगा, बहुवचन जो ढेरों सारी संख्याओं का बोध कराएगा, बहुत सारी संख्याओं का बोध कराएगा। तो बेटा आपके दोहरान कार्य के अंतर्गत लिंग व वचन मैंने बताया आपको, किताब में जो दिया हुआ है उसे और अच्छे से आप ढंग से पढ़ें। जैसे आपके यहाँ दिया हुआ है लिंग में, पुल्लिंग में तो नर है, आदमी है, गज हाथी है, मयूर मोर है। स्त्रीलिंग में गायिका है, अजा है, अंबा है। नपुंसक लिंग में पत्रम है, आम्रम है, चक्रम है। ये उदाहरण है इनके। इसी तरीके से वचन में अश्वः, अश्वो, अश्वः, अश्व एक घोड़ा, अश्वो 2 घोड़े, अश्वः बहुत सारे घोड़े। इसी तरीके से आपके यहाँ दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। एक वचन में तो अश्व एक घोड़ा हो गया, अश्वो 2 घोड़े ये द्विवचन में, अश्वाह ये बहुवचन में है। इसी तरीके से छात्रा, छात्रे, छात्राः, फलम, फले, फलानी। ये आप अच्छे से याद कर लें इनको जो किताब में दिया हुआ है बेटा, और फिर इसकी PDF बना करके मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। इसके प्रश्न उत्तर आप अच्छे से कर लें और याद कर लें। वापस मैं बता देता हूं कि लिंग जो है वो आपके किसी जाति का बोध कराता है, चाहे वो स्त्री जाति हो या पुरुष जाति हो। अब लिंग जो है आपके 3 तरह के होते हैं संस्कृत में। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है, नपुंसकलिंग जो न तो स्त्री का और न ही पुरुष जाति का बोध कराता है। वचन संख्या से संबंधित है। संस्कृत में वचन 3 तरह के होते हैं, एक वचन जो एक संख्या को बताएगा, द्विवचन जो 2 संख्या को बताएगा, बहुवचन जो बहुत सारी संख्या को बताएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड गुड डे।